ऑप्टिमम इंसुलेशन ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस क्या है? इसका कौन आ रहा है? ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस कॉलेज में पढ़ा दिया गया है? क्या होता है बताओ? क्या हो गया बताना? क्यों नहीं पढ़ाया? तब भी कुछ तो पता होगा है। हम्म। उसे इंसुलेशन बोलते हैं। और एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। ऑप्टिमम का मतलब क्या कहेंगे? मेजर। हाँ भाई, ऑप्टिमम किसे कहेंगे? ऑप्टिमम ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ऑप्टिमम क्या है? ऑप्टिमम किसे कहेंगे? ये तो बेसिक वर्ड है ना। बताओ इंग्लिश मीडियम क्या है ऑप्टिमम? बताओ, देख के बताओ क्या होता है। ऑप्टिमाइज करना होता है। एक मिनिमम होता है, एक मैक्सिमम होता है। तो ऑप्टिमम क्या होता है? जो हमें हमारे लिए नीड में जो जरूरत के हिसाब से हो जाए। क्या होता है? जो हमारी जरूरत के हिसाब से पूरा हो जाए, पूरी चीज हम कर पाए, वो ऑप्टिमम कहलाता है ना? ठीक है। एक मैक्सिमम, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। अब जैसे कोई चीज 100 रुपए की है और वही चीज सेल में तुम्हें 50 रुपए की मिल जाती है ना? और वही चीज तुम्हें बीच में 80 की मिल जाए ना, तो सेल चल रही है, मान लेते हैं सेल नहीं चल रही, ये इसमें मिल रही है, लेकिन जिस दिन वो ऑप्टिमम चीज में आ जाएगी, तुम ले लोगे ना 80 रुपए में, तो तुम्हारा खर्चा बच गया, 20 रुपए बच गए। यानी कि ऐसी चीज या ऐसी वो जो तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से हो जाए, वो ऑप्टिमम है। ना तो ज्यादा मैक्सिमम, ना मिनिमम, ऑप्टिमम। सिंपल सा एग्जाम्पल। क्या आता है? क्लियर? क्या समझ में आया? ना तो वो मैक्सिमम होगा, ना वो मिनिमम होगा। जो भी चीज हमारे ऑप्टिमम में होगी, ऑप्टिमाइज करने लायक। ये आता है क्या तुम्हारा मोबाइल? कभी कभी आता है उसमें लिखा हो ऑप्टिमाइज करो मोबाइल को, आता है? जब वो सही से नहीं चल पाता तो वो कहता है ना ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है। तो ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस। ठीक है। इंसुलेशन से क्या मतलब है? अभी पढ़ा के निपटाऊं तो मैं? अभी पढ़ा के निपटाऊं मैं थोड़े दिन पहले? ये कोई पाइपलाइन है। ठीक है। ये कोई क्या है? पाइप लाइन। इस पाइप लाइन में क्या जा रहा है? हॉट फ्लूइड जा रहा है। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? हॉट फ्लूइड। हॉट फ्लूइड गया अंदर इस पाइप के ना, तो इसके ऊपर क्या नहीं था? इंसुलेशन नहीं था। तो इसमें क्या हो रहा था? ये जब पानी बाहर निकल रहा था तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा था? कम हो रहा था। क्या हो रहा था? कम हो रहा था। कम होने की वजह से क्या हो रहा था? इसका हीट लॉस हो रहा था। इसका क्या हो रहा था? हीट लॉस। भाई टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो क्या होगा? हीट का लॉस। तो इस हीट के लॉस को कम करने के लिए मैंने क्या किया? इस पाइप के ऊपर लेयर चढ़ा दी है। क्या ना? क्या कर दी? लेयर चढ़ा दी साहब। ये लेयर चढ़ा दिया ना, किसी चीज का इंसुलेशन किया, ये इंसुलेशन कर दिया। अब इस इंसुलेशन से क्या हुआ? ये जो हॉट वाटर निकल रहा था, ये अब ठंडा होना बच गया। इसका टेम्परेचर थोड़ा वही रहा, फिर हीट लॉस आ रहा है।
हीट लॉस हो रहा है, मतलब अभी भी वो पानी ठंडा हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, इस इंसुलेशन की मोटाई बढ़ा दी, थिकनेस बढ़ा दी, और बढ़ा दिया, और मोटा कर दिया इसको, मतलब और कवर अप कर दिया, और इंसुलेशन लगा दिया इसके ऊपर, है ना, दोनों तरफ लगा दिया, पैक कर दिया। अब इंसुलेशन पैक करने से क्या हुआ, क्या हुआ, अब हीट लॉस कम हो गया। तो यानी कि जो अंदर पानी निकल रहा था अंदर से बाहर, वो अब सेम टेम्परेचर पे मिल रहा है जितना इनलेट कर रहा है। मान लेते हैं इनलेट 50 डिग्री है, तो आउटलेट भी कितना मिल रहा है, 50 डिग्री। कितना मिल रहा है, 50। हीट लॉस क्या हो गया हमारा, हीट लॉस जीरो। लेकिन इंसुलेशन की कॉस्ट बढ़ गई। हीट लॉस कम करने के लिए क्या करा हमने, इंसुलेशन की कॉस्ट बढ़ा दी। अब इंसुलेशन की कॉस्ट बढ़ गई, तो एक टाइम के बाद इंसुलेशन भी तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा नॉर्मल, अब तुम्हारे घर में एग्जांपल कॉपर वायर आता है, घर में वायरिंग के लिए वायर लाते हो, तो वो कहता है ना 3 4 तरह के वायर दिखाता है, किसी किसी में तो ऐसे ही टूट जाता है इंसुलेशन। वो छोड़ो, तुम्हारे मोबाइल की जो आती है केबल, केबल के ऊपर भी तुम आजकल क्या होता है, वो फट से टूट जाती है, तुम क्या कर, एक और वो चीज लाते हो ना उसके बेंड करने के लिए। ये तो तुम्हारा बेसिक एग्जांपल हो गया। और पानी की बोतल सब तरह की आती है, 100 रुपए की, 150 की, 300 की, 900 की। तो तुम कौन सी लेते हो, 900 वाली, क्योंकि उसमें ज्यादा देर तक पानी ठंडा रहता है। कोई मिल्टन की आएगी, कोई बोरोसिल की आएगी, कोई किसकी आएगी। लेकिन तुम क्या करते हो, सबसे अच्छी वाली देख के लाते हो। 100 रुपए वाली भी आती है इंसुलेशन वाली, लेकिन वो आधे 1 घंटे में गर्म हो जाता है। यही होता है। तो सेम ऐसे ही है, जैसे जैसे आप इंसुलेशन बढ़ाते जाओगे या आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी कि हीट लॉस क्या हो, कम हो, वैसे वैसे इंसुलेशन की थिकनेस तो बढ़ती जाएगी और कॉस्ट का मान भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये एग्जांपल समझ में आया। अब हमारा टॉपिक क्या है, ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस। ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस, ऑप्टिमम मतलब जो हमें चाहिए, इंसुलेशन जितना हो जाए, और उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, एकदम मिनिमम होनी चाहिए, ना तो ज्यादा मैक्सिमम ना मिनिमम, मतलब जो हमें चाहिए उस हिसाब से। तो ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस के लिए क्या होता है, एक ग्राफ होता है, ठीक है। क्या होता है, एक ग्राफ होता है। ग्राफ किस किस के बीच में होता है बताओ, किस किस के बीच में होता है ग्राफ। इस साइड क्या होती है, टोटल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या होता है इस साइड, टोटल कॉस्ट, ठीक है, क्या होता है, और इधर इंसुलेशन थिकनेस। इंसुलेशन थिकनेस क्या है, ये टोटल कॉस्ट और ये इंसुलेशन थिकनेस। क्या करेंगे अब इसमें आगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगी, टोटल कॉस्ट, और यहाँ इंसुलेशन की थिकनेस क्या होगी, सबसे कम, सबसे कम यही होगी। तो इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाओगे, यहाँ क्या है, सबसे कम, यहां से तुम क्या करते गए, इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाते गए। इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाते गए तो क्या हुआ, टोटल कॉस्ट बढ़ती गई। जितना ज्यादा इंसुलेशन लगाओगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एक टाइम पे पहले कुछ नहीं था, जीरो, जैसे तुमने इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाई 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 बढ़ाई, टोटल कॉस्ट धीरे 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 बढ़ती गई। और और क्या इसके अलावा, इसको क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, 2 लाइनें होती है ना, इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स है। जैसे इस पॉइंट पे इंसुलेशन थिकनेस क्या है, कम, टोटल कॉस्ट भी कम। यहाँ पे इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ गई, यहाँ टोटल कॉस्ट
बढ़ गई। फिर यहाँ तीसरे पॉइंट पे इंसुलेशन की थिकनेस और बढ़ गई, टोटल कॉस्ट और बढ़ गई, है ना। कॉस्ट बढ़ती जाएगी ना, इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाते जाओगे। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड रेट से बढ़ दी है, बढ़ दी ना। तो ये क्या हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरी कौन सी होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये हटा दूं, समझ में आ गया ना ये तो तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, है ना। अब दूसरी लाइन अपन बनाते हैं, ऐसे आती है। ये ऐसे क्यों आई, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये फिक्स्ड कॉस्ट तो समझ में आ गई, जो चीज फिक्स होती चली गई। ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब तुम ऑपरेट कर रहे हो, किसी भी चीज को ऑपरेट करना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, पहले ज्यादा, पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा। जैसे जैसे तुम इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाओगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी नहीं होगी, बात आ रही है समझ में। ये क्या है तुम्हारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। किसको ऑपरेट कॉस्ट करने की, किसी भी मटेरियल, किसी भी चीज को मान लेते हैं, पाइप है, हीट एक्सचेंजर है, या ट्यूब्स है, कुछ भी है, कहीं भी पानी बह रहा है या कोई भी फ्लूइड जा रहा है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे पहले क्या होती है, ज्यादा। जब उसमें इंसुलेशन नहीं होता, या मान के चलते हैं बहुत कम होता है, फिर जैसे जैसे तुम इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाते जाओगे, ये तो इंसुलेशन की थिकनेस तो बढ़ रही है ना इधर, इस एरो का डायरेक्शन का क्या मतलब है, इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ना। और इसका क्या मतलब है, टोटल कॉस्ट। तो पहले टोटल कॉस्ट यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा, जैसे 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 आपने थिकनेस बढ़ाते गए, वैसे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती गई। या इसको ऐसे समझो, पहले आपको इस पानी को ठंडा करने के लिए स्टार्टिंग में जब आपने इंसुलेशन नहीं किया था, भूल जाओ तुमने इंसुलेशन, भूल जाओ तुमने इंसुलेशन किया था इस पे, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, आप इसमें कोई भी फ्लूइड डाल देते वो ठंडा होकर निकलता था। फिर तुम्हें क्या करना था पड़ता था, वो चीज उसमें और उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और किसी चीज से ऑपरेट करना पड़ता था। ऑपरेट करने से क्या हो रहा था, तुम्हारा खर्चा बढ़ता था। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो रही थी उस टाइम पे, ज्यादा, जब इंसुलेशन नहीं था। जैसे ही आपने इंसुलेशन किया, पहले एक लेयर की मान लेते हैं, तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आई। फिर आपको लगा नहीं यार हम तो और हीट लॉस बचा सकते हैं, फिर आपने क्या करा, दूसरी लेयर भी चढ़ा दी इंसुलेशन की, दूसरी लेयर पे और कम आई। ऐसे करते 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 आपने जैसे इंसुलेशन एक फिक्स पॉइंट पे कर दिया, तो क्या हुआ, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गई, और उसकी इंसुलेशन की थिकनेस क्या हो गई, बढ़ गई। तो दो कॉस्ट आई हमारे सामने, एक फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। इनके बीच की एक चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। इस चीज पे जो आती है उसको क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। टोटल कॉस्ट तो तुमने यहाँ लिख दी। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दें, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दें, वो क्या होती है, वो तुम्हारी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कॉस्ट आ जाती है, जहां पे तुम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। या वर्किंग कॉस्ट बोल लो, उसको वर्किंग कॉस्ट भी कहते हैं ना। यहाँ से तुम्हें वो चीज मिली जो तुम तुम्हारे काम की है। यहाँ पे जहाँ पे फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्रॉस कर ले, वो तुम्हारी ऑप्टिमम कॉस्ट हो सकती है। यहाँ पे तुम्हारे इंसुलेशन के लिए भी सही रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस या कॉस्ट। भाई ऑप्टिमम थिकनेस भी तुम्हें ऑप्टिमम मिल गई, कॉस्ट भी तुम्हें ऑप्टिमम मिल गई। तो ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस मतलब वहां पे तुम्हें सबसे कम चीज कीमत पड़ेगी, या तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसको कुछ और भी बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को याद रखने के लिए लिख सकते हो ना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। और दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या कहते हैं, वर्किंग कॉस्ट। किसी भी चीज को ऑपरेट करना यानी कि वर्क करना, उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट मतलब जैसे जैसे तुम चीजें इंस्टॉल करते जाओगे, उसकी फिक्स कॉस्ट
बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया ये चीज? ये पेपर में आता ही आता है, ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस। अब क्या बचा? कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी, बस ये बचा है। एनेस्थीसिया से कुछ नहीं है उसमें। पहले क्या पढ़े? अनस्टडी स्टेट क्या है? अनस्टडी स्टेट, अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। ये कमरा है, इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है? कोई भी हीट सोर्स बढ़ रहा है, उससे क्या होगा? ये जीरो मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जीरो ही है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा होने से क्या हुआ? हीट ट्रांसफर ज्यादा ज्यादा हो गया ना। एक सिंपल सी चीज समझना, ग्राफ को रिलेट मत करना, बस समझना है ना। 100 डिग्री, फिर तुमने 1000 डिग्री कर दिया, 1000 डिग्री पे भी हीट ट्रांसफर ज्यादा, फिर तुमने 1500 कर दिया, लेकिन एक टाइम तक ये रहेगा, 1 घंटा, आधा घंटा। अनस्टडी स्टेट में क्या होता है? टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज होता है, तो टाइम के साथ ये टेम्परेचर चेंज होते होते डाउन भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? अगर टेम्परेचर यहाँ 1000 डिग्री है तो 900 आएगा, 800 आएगा, 700 आएगा, 600 आएगा, डाउन आएगा। तो अनस्टडी स्टेट में क्या हो रहा है? हीट हीट ट्रांसफर का मान टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे ये वॉल है, हम यहाँ खड़े हैं, बाहर से हवा आ रही है, हवा के थ्रू क्या आ रही है? हीट। पहले 1000 डिग्री पे मान लो कहीं से हवा आ रही है, आई, धीरे धीरे आते 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 यहाँ 900 डिग्री हो गई, आधे घंटे बाद 800, 700, 600, यानी धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? डाउन होता जा रहा है। तो इसको बोलेंगे अनस्टडी स्टेट क्या है? हीट कंडक्शन, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। स्टेट कौन सी है? अनस्टडी स्टेट। उसमें क्या हो रहा है? समय के साथ क्या चेंज हो रहा है तुम्हारा? हीट का ट्रांसफर। ठीक है, ये अनस्टडी स्टेट में। छोटा सा, ज्यादा कुछ में दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आगे क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी है ना। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी किसे कहते हैं? अल्फा को। किसे कहते हैं? अल्फा को। अल्फा को बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। कल हमने एक डेरिवेशन की थी, कौन सी डेरिवेशन की थी? जनरल इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन। बताओ क्या इक्वेशन थी वो? क्या थी? हम्म ये था, फिर ये था, यहाँ क्या था? कुछ और था यहाँ पे। रो रो सी, ये था। ये टो यही तो था, डीटो से गुणा किया था ना, तो डीटो लिख दो, या फिर लो तुम्हारे डीटो लिख देते हैं। यही था। ये कौन सी इक्वेशन है ये?
जनरल हीट कंडक्शन है ना, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इस के से भाग दे दूंगा, यही करूंगा। तो इस के में भाग देने से क्या आएगा, क्या थी इक्वेशन, दोबारा लिख लेते हैं, डी टू टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू टी अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू टी अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के, क्या कर रहा हूं मैं, के से इसको पूरी लिख देता है ना, इसको यहां के लिख देते हैं, है ना, क्यू जी क्या था, रो सी यही था। मैं क्या करूंगा, के से भाग कर दूंगा, के से भाग करने पर, है ना, कैसे भाग करने पे क्या होगी, कैसे ये चला जाएगा, तो क्या आएगा, डी टू टी डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ जाएगा। प्लस में क्या आएगा, क्यू जी अपॉन के, यहाँ पे कैसे भाग किया है मैंने पूरी समीकरण में ना, तो जहां जहां के नहीं है वहां के आ जाएगा अपॉन में, बराबर रो सी के डी टी अपॉन डी टो, है ना, रो सी अपॉन के। तो यहाँ पे जो रो सी अपॉन के है इसको क्या बोलते हैं, रो सी अपॉन के को, या रो सी अपॉन के को, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा थर्मल डिफ्यूजिविटी। किसको बोलेंगे, हो गया, किसको बोलते हैं, उल्टा कर दो, ठीक है, अल्फा बराबर क्या होता है, के रो सी, या तो 1 अपॉन अल्फा कर दो, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पे के अपॉन रो सी आ जाए उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिफ्यूजिविटी। क्या बोलते हैं इसको, थर्मल डिफ्यूजिविटी। वो कह रहा है थर्मल डिफ्यूजिविटी को, कॉन्सेप्ट को समझाओ, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझाओ। तो क्या होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी, अल्फा बराबर के अपॉन रो सी, के क्या है तुम्हारी थर्मल कंडक्टिविटी, रो क्या है, रो डेंसिटी, सी क्या है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अल्फा बराबर के अपॉन रो सी, तो ये थर्मल डिफ्यूजिविटी किस पे डिपेंड करेगी, थर्मल कंडक्टिविटी पे, है ना, और डेंसिटी पे और स्पेसिफिक हीट पे, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर की रेट, हीट ट्रांसफर की रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, थर्मल डिफ्यूजिविटी पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बताओ, पढ़ के जोर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना तुम्हारे इसमें, हाँ तो पढ़ के बता, पढ़ के, बहुत बड़ा रहेगा, हाँ। ये कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टार्टिंग से एक बार बता दो कहाँ से, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में जितनी भी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री है जहाँ पे यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, क्या होता है यूनिट ऑपरेशन, क्या होता है, जिसमें फिजिकल चेंज होता है, और यूनिट ऑपरेशन जिसमें केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रीज या ऑपरेशन जहाँ पे यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस काम में लाए जाते हैं। आगे यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस यूज में ले लिया हमने,
तो ये क्यों यूज में ले रहे हैं? हीट ट्रांसफर के लिए। तो हीट ट्रांसफर के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, हीट एक्सचेंजर, ड्रायर, है ना। तो जितने भी इक्विपमेंट काम में लेंगे वो यूनिट प्रोसेस या यूनिट ऑपरेशन में काम आ रहा है, तो उससे क्या होगा? उपयोगी पदार्थ बनेंगे हमारे। ठीक है, फिर आगे। तो इन सभी में ये जितने भी इक्विपमेंट के नाम लिया हमने जिसमें यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस यूज में लाया जा रहा है, उसमें क्या होगा? हीट ट्रांसफर का मान, हीट ट्रांसफर रेट का मान, या तो हीट ट्रांसफर का हो या हीट ट्रांसफर रेट का मान किस पे डिपेंड करेगा? थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी मतलब इस अल्फा पर। ठीक है, आगे। हीट ट्रांसफर रेट का मान फोरियर लॉ कुछ नहीं कर रहा, वो प्रूफ करेगा। ठीक है ना। तो वो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कि हीट ट्रांसफर रेट का मान या हीट ट्रांसफर का मान किस पे डिपेंड करेगा? इस अल्फा पे। तो आगे क्या कर रहे हैं वो? फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है ना, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या कहलाता है? Q बराबर माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, यही है। तो Q, अब उसने क्या करा? Q बराबर ए को इधर लेके आ गया वो, Q अपॉन ए बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। क्या करेंगे? रो और भाई अल्फा किससे बन रहा है? के अपॉन रो सी से बन रहा है ना। तो रो सी से क्या करेंगे? भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे। रो सी पी नहीं, रो सी से गुणा कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। रो सी से गुणा करने पर और भाग करने पर ना, गुणा करने व भाग करने पर। तो क्या आएगा? Q अपॉन ए, आगे माइनस के रो सी अपॉन रो सी डी टी अपॉन डी एक्स, ये आएगा, ये आएगा। तो ये के अपॉन रो सी क्या है? अल्फा। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? Q अपॉन ए बराबर माइनस अल्फा रो सी डी टी अपॉन डी एक्स, यही है। तो उसने क्या कर रखा है आगे? गलत है वो, छोड़। खत्म, कुछ नहीं करा हमने। इस वाली डेरिवेशन में बता दिया, यहाँ पे इस वाली डेरिवेशन में भी बता दिया कि अल्फा क्या है? के अपॉन रोसी, उसको 1 अपॉन अल्फा भी लिख सकते हो। और इस वाली डेरिवेशन में रोसी से ऊपर नीचे गुणा करके फोरियर्स लॉ से क्या बता दिया कि थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है? अल्फा। अब एक चीज ध्यान देना, अल्फा और क्यू अपॉन ए हीट ट्रांसफर एरिया, क्या बोलेंगे इसको? हीट ट्रांसफर या हीट फ्लक्स? किसको बोलते हैं हीट फ्लक्स? क्यू स्मॉल क्यू बराबर क्यू अपॉन ए था शायद, कोई बात नहीं, छोड़ो। अल्फा का मान किस पे, थर्मल डिफ्यूजिविटी का मान किस पे डिपेंड करेगा? हीट ट्रांसफर रेट पर। जैसे जैसे थर्मल डिफ्यूजिविटी का मान बढ़ेगा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे कम होगा और समान भी कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? बस ये था, खत्म हो गया तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर।